बच्चे कितने दिनों से गए, पता नहीं क्या क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा दोनों ने। हाँ? मेरा तो जी नहीं चलता था, आपने भेजा उसको। अरे यही तो उम्र है घूमने फिरने की, अभी नहीं जाएंगे तो क्या हमारी उम्र में जाएंगे। आप मुझे कहीं पर ले गए क्या? बच्चों को भेज दिया। अरे भाई हम नहीं जा पाए इसलिए तो बच्चों को भेज रहे। हम तो जाते हैं वैसे, 4 धाम की यात्रा तो करवाई थी तुमने। हाँ, मुझे 4 धाम की यात्रा नहीं करनी है अभी, दूसरी बार करवाओगे। कोई बात नहीं, तुम्हें भी गोवा ले जाऊंगा, बस जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ सच्ची, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अभी जिंदा हूँ तब तक लेके जाने का। हाँ? वही तो बात है, बच्चे चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ही जाके घूम के आए हैं। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है ना। वो बात तो है। अब लेकिन रवि के पापा, हाँ। रवि को कॉल तो करो। हाँ, आने वाला था, कहाँ पहुँचा? अरे क्या कॉल करना है, कॉल करके क्यों डिस्टर्ब करना है, दोनों को करने दो एंजॉय। हम लोग मंदिर जाते थे, मेरी सास कितनी बार कॉल करती थी, बेटा कहाँ पहुँचे, कि कहाँ पहुँचे, कितनी देर लगेगी। तुम्हारी सास मतलब मेरी माँ ही ना, तो कॉल तो करेगी ना, क्यों नहीं, उनको फिक्र होती है। तुम क्यों करती हो, वो तो माँ करती थी ना। तुम मेरी माँ जैसी बनने की कोशिश मत करो। मेरा मतलब है बच्चों को करने दो एंजॉय भाई। हम लोग पुराने ख्याल के लोग थे, माँ भी पुराने ख्याल की थी, तो वो क्या उनको ज़्यादा फिक्र थी। हमें तो पता है हमारे बच्चे स्मार्ट है, हमारी बहू भी स्मार्ट है, बेटा स्मार्ट है, फिर क्या फिक्र करने की ज़रूरत है। और वैसे 2 दिन पहले भी कुछ बात तो हुई थी ना उसके साथ तुम्हारी। हाँ हुई थी, वो बोल रहा था कि 2 दिन के बाद आऊंगा, लेकिन अभी अभी तक नहीं आया है। क्या होगा रास्ते में? अरे रास्ते में क्या होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब उनकी वापसी की टिकट वगैरह मुझे वो पता नहीं, उसको बताया नहीं था उसने मुझे। हाँ, लेकिन कॉल तो करो आप। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस टेंशन क्या लेना उसमें, तो बोला था वो लोग आ जाएंगे। नहीं रवि, लेकिन सामने से कॉल करता है ना, मम्मी यहाँ पर पहुँचा, पापा यहाँ पर पहुँचा, आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन आज तुम कह रही हो तो कॉल तो करके देखता हूँ, चलो। हाँ, अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है इसका। क्या? हाँ मुझे घबराहट हो रही है। दूसरी बार ट्राई करो ना, संध्या के मोबाइल में ट्राई करो। संध्या के मोबाइल में? हाँ, उठाया फोन? नहीं नहीं, उसका भी नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या? पता नहीं क्या हुआ होगा। रवि का नहीं, इसका भी नहीं लग रहा, दोनों का फोन। हाँ तो कुछ मुझे घबराहट हो रही है मेरा। अरे घबराओ मत, फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। अभी बैटरी का हर जगह कुछ सफर कर रहे होंगे, बैटरी उतर गई होगी ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरा रवि? क्या होगा रवि को, घूमने तो गया है, क्यों टेंशन ले रही हो तुम। आ जाएगा, टेंशन मत ले। मम्मी जी अरे आ गया बेटा। हाँ, तुम्हारा फोन क्या हुआ इतनी दौड़ते हुए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जी, मम्मी जी, रवि कहाँ पर है बेटा? हम लोग घूमने गए थे ना बीच पे, तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे और क्या? क्या हुआ? और क्या, दोनों का झगड़ा हो गया ना, वो पीछे आ रहा होगा शायद। अरे पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं बेटा, वो टेंशन में। कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ? क्या? मैं उधर बैठी थी और रवि ने बोला कि तुम इधर बैठो, मैं अभी भुट्टे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, उसमें झगड़ा हो गया होगा शायद। हाँ, और फिर 2 घंटे बैठी रही मैं, लेकिन रवि नहीं आया। नहीं आया मतलब? क्या बोल रही है संध्या? ऐसे कैसे नहीं आया संध्या? हाँ, अरे सच बोल रही हूँ, तो मैंने उनका कितना वेट किया, उधर कितना ढूंढा उनको, तो लेकिन वो कहीं पे नहीं मिले। तो किसी को पूछा कि नहीं तुमने? सबको पूछ लिया पापा जी। फिर शाम होने लगी थी तो मैं घर पे ही आ गई, अकेली क्या करती। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊंगी तो हेल्प मिल जाएगी। और मैंने बोला था ना कि उसको मत भेजो। क्या हुआ देखो। अरे भेजो मतलब जाते तो है सब घूमने के लिए, लेकिन कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। कुछ नहीं पता है, मैंने वहाँ पे सब ठेले वाले को भी पूछ लिया, जितने भी लोग थे सबको पूछ लिया, रवि की फोटो भी दिखाई, लेकिन कहीं पे नहीं मिले। हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पहले तो वहाँ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। शायद वो इधर उधर हो गया होगा, शायद कोई मिल गया होगा, उसका स्वभाव है बातें करने का। 2 घंटे थोड़ी ना कोई ऐसे चला जाता है। अच्छा, शराब वराब तो नहीं पी थी ना उसने? नहीं पापा जी, आपको तो पता है ना वो शराब नहीं पीते। अरे बीच पे गया था तो शायद दिल हो गया होगा, ये सोच रहा था मैं, लेकिन आप पहले जाओ ना मेरे रवि पुलिस को स्टेशन ढूंढने में। के लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए, तुम चिंता मत करो बेटा, मिल जाएगा।
देखिए मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, रवि मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। पापा जी गए हैं ना अभी उनको ढूंढने के लिए। लेकिन रवि को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम ना नहीं बोल सकती थी क्या? अरे मैंने आपको बताया तो सही, अभी अभी आपको और पापा को दोनों को बताया ना कि हम दोनों ऐसे ही समंदर के किनारे बैठे थे और अचानक उन्होंने बोला कि तुम इधर बैठो, मैं थोड़ी कुछ खाने की चीजें लेके आता हूँ। और वो गए और फिर वापस ही नहीं आए। तुम्हें तो छोटी सी घटना लगी होगी ना? वो मेरा बेटा। मुझे क्यों छोटी सी घटना लगेगी? आपको पता है ना कि उन्हें भुट्टे बहुत पसंद है, तो वो लेने चले गए। मैंने उन्हें बोला था कि आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, फिर भी चले गए। अभी मेरे ऊपर क्या बीत रही है आपको क्या मालूम। तो तुम्हारे पर जो बीत रही है ना, उनसे ज्यादा मेरे पर बीत रही है। मेरा बेटा है वो। तू मेरा भी पति है ना मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ आप अभी टेंशन में है, लेकिन मैं भी तो टेंशन में हूँ ना। इकलौती मेरी औलाद है वो। एक बात बताइए, रवि को तैरना आता है क्या? नहीं, क्या मेरे रवि को तैरना नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या करूं मैं? वहां समंदर के किनारे इतने मौजे उछल रहे थे, कहीं रवि उसमें। तुम लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। मैंने ना भी बोली थी ना कि तुम लोग वहां पर मत जाओ, और जाओ तो अपना ध्यान रखना। फिर भी ये क्या हो गया? हम लोग दूर ही बैठे थे मम्मी जी, और मैंने भी जाने से मना ही किया था, लेकिन वो कितने दिनों से बोल रही थी कि तुम्हें बीच पे जाना है तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। और तुमने हाँ बोल दी कि चलो, तुम बोल रहे हो तो हम चलते हैं। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। समुद्र का भरोसा नहीं होता है बेटा। तो क्यों नहीं समझती मेरा रवि? देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। संध्या, कितनी बार बोलूं तुझे कि एक ही मेरा बेटा है वो, और कोई मेरा आधार नहीं है। हमारा आधार मेरा रवि था। आपका लौता बेटा है तो मेरा भी एक लौता पति ही है ना। आपको भी मुझे संभालना चाहिए, उसकी बजाय मैं आपको संभाल रही हूँ। मम्मी जी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझो संध्या, क्या समझो? किसको क्या जवाब दूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कुछ जवाब नहीं देने अभी हमें, अभी शांति रख के बैठना है बस। गांव वाले कितने सवाल पूछेंगे हम लोगों को? क्या आपको बोलेंगे? गांव वालों की पड़ी है, आपका बेटा नहीं मिल रहा है और आपको गांव वालों की पड़ी है कि आप गांव वालों को क्या जवाब देगी? सीरियसली। तुम्हारे पापा कहाँ गए होंगे? तुमने उसको बोल रहे थे मेरा कि बेटा। बोल के ही गए ना कि आप जो बीच पे गए थे वहीं पे जा रहा हूँ। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ना, पता है तुझे? वहां कहाँ मिलेगा मेरा रवि? अभी मैं आपको शांत रहने के अलावा कुछ और नहीं बोल सकती। बेटा गुम हो गया है और माँ शांत रहे। बहू बोल रही है मुझे, माँ आप शांत हो जाओ। क्या हुआ भाई? अरे मेरा बेटा कहीं खो गया है, आपने देखा क्या? नहीं तो। अरे वो अपनी वाइफ के साथ गया था, गोवा घूमने गया था, वापस आए वो लोग। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, अचानक घर पे आना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो लोग यहाँ अपना जो बीच है ना, वो बीच पर घूमने चले गए। वहाँ से कुछ लाने वाले थे, वो उसकी मिसिस और वो मेरी बहू ने ये सब मुझे बताया, लेकिन तब से वो गायब हो गया है, मतलब मिल ही नहीं रहा है। कुछ भुट्टा लेने गया था अपना क्या कहते हैं उसे, बीच पर मेरी बहू को बिठाकर, तो वापस ही नहीं आया। मेरी बहू बेचारी इंतज़ार कर कर के इधर उधर ढूंढ के उसको आई, लेकिन कहीं पहचान है तुम्हारी?
पुलिस में कहीं पे। पुलिस में तो भाई मेरी कहीं पहचान नहीं है, तो भी अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप टेंशन मत करो, ढूंढते हैं उसे। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे तो नहीं मिलेगा। मेरे जीजाजी है ना, उनको फ़ोन करता हूँ। हाँ कीजिए, उनसे बात कीजिए। उनकी क्या पहचान, बोलते हैं? उनकी पहचान है पुलिस में। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए साले साहब, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। अरे बोलिए, बोलिए जीजाजी साले आप साहब। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? सुनाओ। बढ़िया। अरे नहीं, मैं बढ़िया नहीं हूँ। मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया हूँ एक्चुअली। क्या हुआ? बताऊँ आपको? अरे अपना रवि कहीं पर खो गया है। क्या क्या बात कर रहे हो? रवि खो हाँ, गया है? संध्या और रवि घूमने के लिए गए थे गोवा। वो तो वापस पता है आए, मुझे, लेकिन मुझे वापस पता है आके वो घूमने घर पे गए नहीं थे। आया। सीधा यहाँ पे बीच है, वहाँ बीच पे घूमने चले गए वो लोग। और वहाँ पे कुछ भुट्टा लेने गया तो वापस ही नहीं आया। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ देखिए जीजाजी, आपकी तो बहुत सारी पहचान है ना, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, तो पुलिस में कुछ पहचान हो तो बताइए ना। अरे हाँ हाँ, आप फिक्र मत करें। पुलिस वाले, मेरा दोस्त है मेरा पुलिस वाला, उससे हम बात करेंगे। हाँ लेकिन ये- संध्या बहू बता रही थी कि पर हाँ मेरी संध्या बात बहू सुनिए, बता रही साले थी कि साहब। उसने हेलो बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। आप मेरी बात सुनिए। लेकिन सुबह रवि से मेरी बात हुई तो वो तो बता रहा था कि हम लोग शाम तक घर आ जाएंगे। अरे वो तो मुझे भी बोला था, लेकिन वो लोग कुछ सरप्राइज देने वाले थे हमें, हाँ, इसलिए हाँ। वो लोग गोवा से सीधा यहाँ आए, लेकिन घर पे नहीं आए। कहीं भी अपने यहाँ जो बीच है वो बीच पे घूमने चले गए। अच्छा, और वहां से कुछ भुट्टा लेने गया तो वापस ही नहीं आया है। ऐसा ऐसा हुआ है। और संध्या बहू ने आसपास सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं है उसका। आप ऐसा- प्लीज ऐसा जरा हुआ। देखिए ना जीजाजी। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, आप घबराइए मत, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पुलिस वाला मेरा दोस्त है, उसे जाके हम लोग मिलते हैं, ठीक है? लेकिन आप अभी कहाँ पे हो? मैं बस यहाँ घर के आसपास ही हूँ। अच्छा, एक काम कीजिए, आप अपना लोकेशन मुझे भेजिए, मैं आता हूँ वहाँ पे, फिर हम लोग मिल के जाते हैं पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवा देते हैं, ठीक है? अरे मैं गया था रिपोर्ट लिखाने, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग बोल रहे कि 24 घंटे के अंदर ना आए, फिर उसके बाद वो लोग रिपोर्ट लिखेंगे। अरे आप 24 फिक्र घंटे मत में कुछ करें। हो गया तो हमारे रवि को। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मेरा दोस्त है ना पुलिस वाला, उससे हम बात करेंगे। आप अपना लोकेशन मुझे भेजिए, वहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, अब मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, रवि कोई छोटा बच्चा नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, मैं लोकेशन डालिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर। जी। क्या बोला आपके साले साहब? अरे वो साले साहब बोल रहे थे कि उनकी पुलिस में पहचान है। चलो अच्छा। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि आप लोकेशन डालो, आप कहाँ पर हो, मैं आता हूँ, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, चलो अच्छा। तो मैं पहले तो उनको व्हाट्सएप पे लोकेशन अपना आप भेज लोकेशन भेज देता हूँ। ये जगह कौन सी है मुझे तो वो भी नहीं पता। लाइव लोकेशन भेज दो ना भैया। हाँ, भेज दिया। राज, राज, क्या? कहाँ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और फोन फोन तो लेके जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अरे पर रुको, खाना तो खाया नहीं है, उतरो पहले, खाना खा के जाओ। अरे खाना में आके खा लूंगा ना, मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए। क्या क्या अर्जेंट काम है अचानक से? अभी तो बोल रहे थे खाना पकाओ, मुझे खाना है, भूख लगी है, और अभी अचानक से क्या काम आ गया? हाँ, एक काम याद आ गया जो मैं भूल गया था, वो करना जरूरी है, तो मैं करके आता हूँ ना, थोड़ी देर में आता हूँ। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक काम याद आ गया है जो मैं भूल गया था, वो अभी करके आता हूँ। पहले खाना खा लो, फिर ठंडा हो जाएगा ना तो बोलोगे कि मुझे ये ऐसा पसंद नहीं है। अरे चलेगा चलेगा, ठंडा खाना भी चलेगा, मैं खा लूंगा आने के बाद। क्या बात क्या है? इतना जल्दी में क्यों? किससे मिलने जाना है? सच सच बताओ, किसी और अरे- से मिलने जा रहे हो? अरे कैसी बातें करती है। नहीं, अचानक से अभी भूख लगी थी, खाना खाना था, मुझे बोला जल्दी जल्दी खाना पकाओ, मैंने बना भी दिया, और अभी एक दोस्त से मिलने जाना है और जाना जरूरी है, थोड़ा अर्जेंट काम है ना, इसलिए। कौन दोस्त? क्या नाम है? अरे प्रशांत, अब- प्रशांत से मिलने जाना है ना। उसको क्या अर्जेंट काम पड़ गया? लाओ फोन लगाओ, मैं उससे बात करती हूँ। अबे फोन लगाने की क्या जरूरत है, उसने फोन उसको क्यों लगाना? अरे अर्जेंट काम है आपको, तो आप उससे मिलने जा रहे हो, तो उसको क्या काम है ऐसा अर्जेंट? अरे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, किसी को फोन करके पूछेंगे तो उसको कैसा लगेगा, उसको फिर वैसा लगेगा ना मैं जोरू का गुलाम हूँ, और तू चाहती है कि सबके बीच में मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना ही पूछूंगी कि क्या अर्जेंट काम है, खाना खा के आएंगे, इतना बोल दूंगी, देखते हैं वो क्या बोलता है, हाँ कि ना। अरे देख,
10-15 मिनट ही लगेंगे, ठीक है? ये दबा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है ना, तुम झूठ बोलते हो तो पकड़ा जाते हो। क्या झूठ बोल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सच बताओ। अरे काम है, बोला ना सब। तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ, किससे मिलने जाना है? मुझे लग रहा है कि तुम प्रशांत से मिलने नहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो बताओ? किसी और से मिलने जा रहे हो? कोई और लड़की है तुम्हारी लाइफ में? अरे कैसी बातें करती है। अब जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो दूसरी जगह थोड़ी जाएगा। तो फिर छुपाने वाली बात क्या है? ए रवि, ये खो रवि? गया है कहीं। रवि खो गया है? कौन रवि? अब मेरे तेरे भाई का लड़का रवि, और कोई है दूसरा रवि? अरे मुझे लगा तुम अपने कोई फ्रेंड की बात कर रहे हो। मेरी बात सुन, तेरे भाई का फोन आया था, वो संध्या दोनों घूमने गए थे गोवा। हाँ। गोवा से वापिस आए, सरप्राइज देने थे। फिर वो चले गए अपने यहाँ बीच पे, सिटी वाले बीच पे। तो वहाँ कुछ बेरे तो भुट्टा लेने रवि गया, तो वापिस ही नहीं आए, ऐसे संध्या ने बोला है। तो क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग घूमने गए थे, घूमने से देख, वापस अभी आए। समझने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई का फोन आया था, उसने बोला है रवि गुम हो गया, तो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाना है। लेकिन पुलिस वालों ने बोला है 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो मैं बोला मेरा दोस्त है पुलिस वाला, उससे जाके मिलते हैं। तो मैं अभी तेरे भैया के पास जाता हूँ, उसको लेके पुलिस वाले के पास जाऊंगा। अरे पर ऐसे कैसे बात हो गई? और रवि कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि गुम हो जाएगा। क्या हुआ होगा? यही बात। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और भैया ने क्या ये बताया? तेरे को मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें फोन किया। भैया मुझसे भी तो बात कर सकते हैं ना। हे भगवान, ये तुम औरतों का दिमाग ही कैसा चल रहा है। उसने मुझे फोन कर दिया, मैं उसका जीजा हूँ, मुझे फोन कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया? तुझे फोन क्यों करेंगे? तेरा दिमाग उसको पता है कि छोटी सी बात को अगर तेरे दिमाग में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिप्रेशन में आ जाएंगी। हैं? अरे पर डिप्रेशन में आती हूँ तो क्या हो गया? उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी ढूंढती हूँ ना। मुझे पता रहता है कि इसके बाद क्या सोचना है, क्या करना है। तो भैया ने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे इतनी पराई समझ ली, शादी करवा दी तो बस अभी खत्म। कोई बात नहीं करनी, कभी फोन भी नहीं करते, कुछ काम भी नहीं ए, देख, अपने दिमाग है ना यहीं पे रख, उसके घोड़े है ना उसको दौड़ा मत। कहाँ की सोच रहे, शादी कर दी पराया कर दे। अबे वो बेचारा इतना टेंशन में किसी को क्या फोन करे, उसको याद भी नहीं रहता है। किसी को अपनी बहन तो याद रहती ही होगी, और मेरी वजह तुम्हें फोन किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक काम करती हूँ, मैं भी साथ में चलती हूँ। तू साथ में चल के क्या करेगी वहाँ? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन तुम लोग जाओ, मैं घर जाती हूँ। घर पे सबसे मिल के बात करती हूँ कि क्या हुआ था। और मेन तो संध्या से पूछूंगी कि ऐसे अचानक से रवि कहाँ गायब हो गया। बस बातें कम, चल बैठ फटाफट, बैठ फटाफट। खाना? और बाद में बैठ जा तू। पर आपने खाना नहीं खाया। तू बैठ जा ना। संध्या टेंशन मत लो, रवि आ जाएगा। और क्या भाभी आप भी क्यों इतनी चिंता में बैठे हुए हो? अब कुछ नहीं होगा। गए ना वो लोग ढूंढने। हाँ करो क्या करो। क्या आ जाएंगे वो? हाँ, नहीं होता तो तब भी नहीं आ जाते। आपको पता है सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने बीच पे जाने की जिद नहीं की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। देखो अभी जो होना था वो हो गया है। अभी वो लोग गए हैं ना, कुछ ना कुछ तो खबर लेके आएंगे। अब तुम लोग टेंशन मत लो। मेरा रवि आज क्या हुआ? रवि मिला? आपको कुछ मेरी बात सुनो, शांति रखो जरा। हम लोग क्या शांति रखो, मेरा बेटा खो गया है। अरे क्या हुआ है? देखिए आप फिक्र मत करे, पुलिस वाले भैया, क्या बोला? कुछ हुआ? कुछ पता चला? हम लोगों ने ढूंढा, फिर मैंने वो जीजा जी उनके पहचान में थे, पुलिस वाले वहाँ भी गए हम लोग। हाँ तो क्या बोला उन्होंने? देख, आपकी पहचान में है ना। और आप लोग ऐसे ही कैसे आ गए? रवि को साथ में लेके आना था ना आप लोगों को। हाँ, आप लोग ने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? देखो हम लोगों ने पुलिस वालों को बता दिया है, वो लोग ढूंढ रहे हैं अभी। ऐसा थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो वैसे तो 24 घंटे वो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद फरियाद लेते हैं, लेकिन जीजा जी की पहचान थी इसलिए वो इंस्पेक्टर इनका दोस्त था। क्या 24 घंटे पापा जी? 24 घंटे में तो क्या से क्या हो जाएगा। मैंने वही बात की, इसलिए तो जीजा जी ने बात की है और उन्होंने हमारी फरियाद भी ले ली है। वो लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग खुद भी ढूंढ ये रहे सब हैं। आपकी गलती है।
मैंने ना बोला था कि रवि और संध्या को मत भेजो। फाल्गुनी बहन, ये सभी अरे, की जिम्मेदार यही है। ऐसा पर नहीं कैसी होता है। बात कर रहे हो नहीं। भाभी? सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने उनको नहीं बोला होता कि चलो हम लोग बीच पे चलते हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे पर एक सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरा रवि कौन सी हालत में होगा, क्या देखिए करेगा? मेरी बात सुनिए, आप सब अपने आप को मत कोसो। जो होना है ना वो होकर ही रहता है। रवि मिल जाएगा, भैया। कुछ नहीं होगा उसको, आप फिक्र मत करो। हमने केस लिखवा दिया है कि नहीं, वो ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा वो। बीच पे भी हम लोगों ने तफ्तीश करवाई, लेकिन वहाँ मतलब पानी में भी ऐसा कुछ पता नहीं अब चला कैसी है। बात कर रहे हो भैया आप भी? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हमारा रवि जहाँ भी है ना वो सेफ है। अरे हाँ। ऐसा भी हो सकता है ना, अगर कोई ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बोट पे बैठ गया हो और बोट चली गई हो। अरे क्या बोल रहे हैं पापा जी आप? कोई छोटे बच्चे थोड़ी है कि बोट पे बैठ जाएंगे और बोट चल पड़ेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, क्या बताऊं जीजा जी आपको मैं। पता है, आपको पता है रवि को तैरना भी नहीं आता। मम्मी जी बोल रही थी। संध्या, ये क्या सोच रही है तू? रवि को तैरना नहीं आता? देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब कहीं गया होगा, कुछ काम होगा उसको, आ जाएगा घर। काम होता है तो ऐसे बोले बिना थोड़े चला जाएगा। आप भी कैसे बात कर रहे हो? और वो भी मुझे बीच पे अकेले छोड़कर। ऐसे कैसे रवि, काम आ जाएगा ऐसा उसको? तो कर ही नहीं सकते। अब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। नहीं पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। कुछ अब भैया बहन- कुछ गलत तो हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब अभी और एक जगह जाना है, आप मेरे साथ चलिए। अब देखो, देख तू संध्या का ख्याल रख, हम लोग अभी आते हैं। चलो फटाफट चलो। नहीं, तुम हे, एक देखो, काम पर- करो ना, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। देखो संध्या, अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम जाके आते हैं ना, बात करके आते हैं। चलो मैं भाई। आती लोग हूँ घर आपके पे- साथ। अगर रवि अचानक घर पे आ गया और हम लोग कोई नहीं मिलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तुम लोग यहीं रहो। संध्या बेटा तुम थोड़ा पैशन रखो, मिल जाएगा। अब ठीक है, चलिए और जीजा जी, सही आप- से चेक करना। तुम हाँ आराम हाँ से ठीक मैं है। इन लोगों का ध्यान रखती हूँ। मिल जाएगा, चलो। मिल जाएगा। एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं कुछ नाश्ता चाय ऐसा कुछ इंतजाम करती हूँ। बैठ के भाभी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ होगा रवि के साथ, कहाँ होगा, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब भाभी, अब संभालिए, बैठिए। अब आपने नाश्ता किया? अब कुछ नाश्ता नहीं करना है मुझे। अरे पर ऐसे कैसे चलेगा? पता है मुझे कि आपको चिंता है रवि के लिए, हम सबको है। दीदी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरे रवि के साथ क्या हुआ होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। कितने कितने दिनों तक मैंने रवि का चेहरा तक नहीं देखा। देखिए ऐसे रोने से कुछ होने वाला है। तो क्या करूं दीदी। देखो हम सब ढूंढ तो रहे हैं उसको, और पुलिस भी लगी हुई है अपने काम के लिए, और कुछ पता नहीं चल रहा है। वही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो क्या हुआ होगा और कहाँ गया होगा। अब मैंने दीदी, ना ही बोली थी, आपके भैया को ना बोली थी कि रवि और संध्या को मत भेजो। अरे पर उसमें क्या हुआ? घूमने तो सभी लोग जाते हैं ना, सबके साथ ऐसा थोड़ी होता है। एक बार ना बोल दी ना तो वो नहीं करना चाहिए बच्चे को। अब देखिए ये सब आपकी अंधश्रद्धा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप है ना ये गलत वहम पालना नहीं, छोड़ दीजिए। मेरी माँ ने बोला था कि एक बार माँ बाबू ना बोल देना तो वो नहीं करना चाहिए। कोई भी अशुभ हो ही जाता है। देखो ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि रवि का कोई दुश्मन हो, कि किसी के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ हो। कैसे दुश्मन हो सकते हैं उसके। वो तो अच्छा खासा दोस्तों के साथ घूमता है फिरता है, तो फिर उसके दुश्मन कौन हो सकते हैं। या तो फिर कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि रवि को संध्या पसंद नहीं होगी और उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, और दीदी वो आप उसके क्या साथ- बोल रही हो? अपने भतीजे के बारे में ऐसा बोल रही हो आप? आपको देखो, तो आपके भतीजे की पता है ना कि कैसा है वो। मुझे पता है पर कुछ कह नहीं सकते। अगर बीवी पसंद ना हो तो कोई ऐसा स्टेप ले सकता है, शायद उसी की वजह से वो
भाग के किसी और के साथ रहता होगा या कुछ ऐसा, कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है वो तो मुझे नहीं बताइए। दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सोच रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। अब आप ये सोचो कि मेरा मेरा बेटा कब आएगा। मैं सोच रही हूँ कि कब आएगा, कैसे आएगा, पर मेरे दिमाग में ये सब भी आ रहा है। अब शायद पुलिस वाले अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थाने में लिखवाई ना पड़ी है। लिखवाई है, कंप्लेंट सब कुछ किया है, वो लोग भी ढूंढ ही रहे हैं, पर अचानक से कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि शायद उसका कुछ किसी के साथ अफेयर हो और वो उसके साथ कहीं और, या ये देश छोड़ के ही चला गया हो तो अब कैसे दीदी, मिलेगा। आप कैसे कैसे बात कर रहे हो। मुझे तो घबराहट ज्यादा हो रही है। कितने दिनों तक एक तो मेरा बेटा मेरे सामने नहीं है और अब ऐसा सोच रही हो। अरे पर जब तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता है तब तक हमारे दिमाग में तो कितने ख्याल आते रहते होंगे ना। आपके दिमाग में भी आते होंगे, आप भी सोचती ही होंगी ना। तो मुझे जो सही लग रहा है मैं आपसे पूछ रही हूँ। संध्या बेचारी कैसे जी रही होगी। मुझे उसका दर्द सहा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। दीदी, राज भैया को कुछ बोलो ना, उसको तो बहुत पहचान वाले हैं ना पुलिस में। तो पहचान सब यूज की है ना, सबके साथ बात तो कर रहे हैं, रोज फोन करते हैं, रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पर कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वही तो देखने वाली बात है। दीदी, मैं मेरे बेटे के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत प्यार करते हो अपने बच्चे से, पर क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे हैं ना उसको ढूंढने के लिए। आप पता है कि सब लोग अपने अपने आप से मेहनत कर रहे हैं मेरे रवि को ढूंढने के लिए, लेकिन क्या करूं मैं कि मैं रवि के पास चले जाऊं। अरे पर ऐसे रोने से और अपनी हिम्मत खोने से कुछ सही हो जाएगा। आप खुद ऐसे हिम्मत खो के बैठ जाओगे तो संध्या का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा। आपको तो हिम्मत रखनी चाहिए, आपको तो उसको समझाना चाहिए कि सब सही हो जाएगा, और चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अब आप आराम कीजिए, जाओ। रवि का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जीजा जी को भी बात की थी, अभी पता नहीं, उनकी पहचान तो है पुलिस में। हम लोगों ने इतना ढूंढा लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। और उसकी माँ का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी, अस्पताल ले जाना पड़ेगा उसको, ऐसी हालत हो गई है उसकी। हाँ, आपके जीजा से बात हुई थी ना, क्या बोले वो? जीजा जी से बात तो हुई है उनकी पहचान में। मैं गया था उनके साथ खुद पुलिस स्टेशन, और पुलिस वालों ने सब छानबीन तो कर रहे हैं वो लोग, फरियाद तो ले ली थी, सब कुछ लिखवा दिया। लेकिन अब जब तक जीजा जी नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या बात की है हमारे रवि को ढूंढने के लिए। कितने दिन हो गए, पता नहीं मेरा रवि किस हाल में होगा। और उसकी पत्नी भी बेचारी कितने दिनों से मायूस सी रहती है, उसका पति मिल ही नहीं रहा है। आइए जीजा जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ जीजा जी, कुछ पता चला, कुछ बात हुई इंस्पेक्टर साहब से? हाँ, मेरी बात हुई, क्या कह रहे थे? इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। उन लोगों ने बोला है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब बीच से चला गया है तो बीच के आसपास कहीं तो गया होगा वो। अरे ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब क्या हुआ ऐसा? पुलिस वाले ने ये कहा है कि कभी भी आदमी ऐसे गायब नहीं हो सकता। हम लोग छानबीन करें और ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। कहीं ना कहीं तो कोई सुराग मिल ही जाता है। हम्म। लेकिन इस केस में ऐसा है कि कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। मतलब वो उसने ऐसा बोला है कि आप लोग संध्या पे नज़र रखो। क्या बात कर रहे हैं आप? संध्या बहू पे? लेकिन संध्या बहू के सामने तो गायब हुआ है वो, मतलब उस वक्त वही उसके साथ थी। हाँ, तो इसीलिए तो पुलिस वालों ने बोला है कि एक लड़का गायब हो जाता है अपनी पत्नी के सामने से और उसका कोई सुराग भी ना मिले। और उसने बोला है कि ये कुछ लफड़े वाला केस है, इसके उन लोगों ने संध्या को शक के दायरे में लिया है।
और एक तरह से देखा जाए तो उसके बाद भी मुझे गलत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि समझ लो वो मियाँ बीबी साथ में थे और उसका पति ऐसे गायब हो जाता है और कोई सुराग भी ना मिले, ऐसा तो कैसे हो सकता है? अगर रवि कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं कि इतने दिन से गायब रहेगा। आज तक कभी ऐसा किस्सा सुना है आपने? हाँ, कब वही पुलिस बात वाले है। ढूंढेंगे तो पुलिस वालों को तो पता है ना, वो कहीं कहीं भी छुप जाओ कहीं से भी पकड़ लेते हैं। वो बात तो सही है सर, वो बात तो सही है जीजा जी आपकी। वो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन देखिए, ये मेरी बात बात मेरे सुनिए। कुछ गले नहीं उतर रही है कि संध्या बहू क्यों ऐसा कुछ करेगी। देखिए, हम लोग भोले लोग होते हैं, हमको सब ये दिखाई नहीं देता, लेकिन पुलिस वालों को सब कुछ दिखाई देता है। वो शक के दायरे में है, मतलब कि संध्या पे नज़र रखने के लिए बोला है। तो देखो, ऐसा अगर कोई ऐसी हालचाल संध्या बहू करती है तो कुछ पता चले तो। देखो वैसे रवि की माँ की तो बहुत खराब हालत है। संध्या बहू भी रोती तो है, लेकिन कुछ बात मुझे भी अजीब लग रही है कि जितनी फिक्र होनी चाहिए उतनी लग नहीं रही है उसको। तभी तो। क्योंकि अगर पति चला जाए उसके बाद जो हालत पत्नी की होती है वो भी थोड़ा कम लग रहा है उसमें। एक काम करते हैं, आप लोग संध्या क्या करती है, किससे बात करती है, वो सब पर नज़र रखिए, ठीक है? कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा ही, वरना ऐसे ही थोड़ी होता है कि रवि गायब हो गया मिले ही नहीं। अरे रवि कोई छोटा बच्चा नहीं, हमारा कांटेक्ट करता। बात तो कुछ गले के नीचे उतर ही नहीं रही है, बात हजम नहीं हो रही है। कुछ तो लफड़े वाला ही केस लग रहा है। लफड़े वाला मतलब अभी संध्या पे हिलचाल रखेंगे बहू पे तो पता चलेगा कि क्या गड़बड़ क्या है, कहाँ कुछ हुआ है, तभी पता ये चलेगा। बात तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भैया, आप सही बता रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है ही। करते हैं कुछ। भाई साहब देखो, आप जो बताया आप उस पर ध्यान रखो जी कि हमें असलियत का पता चले कि मामला क्या है। क्या आपको सही बात है। मैं उसकी माँ को भी बोलूँगा, रवि की एक माँ मिनट। को। हाँ बोल। अभी ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ जीजा जी? अरे उसका ही फ़ोन आया है, कुछ बात इंस्पेक्टर पता साहब चली। का? हाँ, तो हम लोग वहाँ जाके आते हैं, चलिए। ठीक है? हाँ मैं भी आता हूँ आपके चलो साथ। चलो, चलिए, मैं भी चलिए। आता हूँ, चलो। मेरा रवि खो गया है। और आप? अरे क्या हुआ, तुम जग क्यों रही है? सो जाओ ना। आप एक बाप हो ना, इसलिए नींद आ जाती है। मैं एक माँ हूँ, मुझे जब से रवि खो गया है ना तब से नींद हराम हो गई है। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना। क्या कोशिश? कितने दिनों से कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे, ऐसा ही बोल रहे हो। कुछ करो ना मेरा बेटा। हर जगह पे देखा उसे, बीच से लेकर पूरा शहर छान मारा हम लोगों ने। अरे सारे मेरे दोस्तों के भी बताया, राजू भाई भी आए थे मेरे साथ, जीजा जी ने पुलिस से भी तो बात की है। अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें। देखो ऐसे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, और मैं समझता हूँ माँ का दिल है, माँ के दिल से बेटे का ख्याल कभी नहीं जाता, मेरे दिल से भी नहीं जाता, लेकिन क्या करूँ, अपने मन को मना लेता हूँ। लेकिन पुलिस ने कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो बोला होगा ना, क्या हुआ है, कहाँ है मेरा बेटा? कुछ तपास किया नहीं है क्या? तपास कर रहे वो लोग, उनका कहना है कि कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अगर सुराग मिल तो जाए हम क्या करें? हम क्या, पुलिस का तो यही काम है ना कि ये सब ढूंढ ले। अरे लेकिन पुलिस कोई जादूगर थोड़ी ना है, कैसे छड़ी घुमाई और हमारा बेटा आ गया। उसे भी तो कोशिश करनी पड़ती होगी, उसे भी तो ढूंढना पड़ता होगा। लेकिन रवि कैसे खो सकता है? संध्या उसके साथ थी। मुझे मैं भी सोच रहा हूँ कि संध्या बहू उसके साथ थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? उसे नहीं मिला तो इतने दिनों बाद हमें कहाँ से मिलेगा, और कहाँ गया होगा हमारा बेटा? मुझे तो वही सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। अब ऐसा मत बोलो ना, मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलो। आपको पता है ना कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है।
आपको पता है वो रवि छोटा था तब स्कूल भेजना था और आपने बोला था कि मेरे रवि को कहीं पर नहीं भेजना है, फिर भी आपने भेज दिया था। तभी उस दिन वो गिर गया था और यहाँ पर लग गया था। इसलिए मैं बोल रही थी कि रवि और संध्या को नहीं भेजना है। एक बार ना बोलो ना, फिर भी आप उसके फेवर में बात करते हो, पहले से ऐसे हो आप। लेकिन हमारा रवि वैसे बहुत समझदार लड़का है। आज तक उसने जो भी किया है वो हमें पूछे बगैर नहीं किया। उसने शादी भी की तो हमने जहाँ कहा वहाँ उसने शादी कर ली। संध्या के बारे में तो उसने ज़्यादा हमें पूछा भी नहीं, और संध्या बहू भी उसे पसंद करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ उसने हमसे पूछ कर की। तो फिर ये अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अचानक से गायब हो गया हो? एक बात बोलो क्या? हाँ। ये बात आपके दिमाग में शायद आए या ना आए, लेकिन मेरे दिमाग में ये घूम रहा है। संध्या को तो कुछ पता ही होगा, संध्या पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। जब से खो गया ना, जितनी हम दोनों चिंता करते वो उसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। कोई सुराग नहीं ढूंढ रहे हैं वो लोग, पुलिस थाने भी नहीं जा रहा है वो संध्या। हम लोग हमारे होते हुए संध्या क्यों जाएगी? और वो कह रही कि उसने काफी ढूंढा उसे बीच पर, तो मिल ही जाता ना। अरे समझो तुम, वो भी सदमे में है। हम लोग जितने सदमे में, हमसे ज्यादा वो सदमे में होगी। लेकिन पता नहीं उसे कुछ पता क्यों नहीं है। हाँ, इसका क्या परिणाम होगा पता नहीं। मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए तो अच्छा है। अब राज भैया को फोन करके बताओ ना फिर से। ये बात करता हूँ मैं। उन्होंने मुझे बताया था कि वो पुलिस से भी बात करेंगे, और उनके दोस्त है इंस्पेक्टर, काफी छानबीन की उन्होंने, अपने पहचान वाले लोगों से भी बात की है। मेरे अभी बेटे मैं को सोच कभी रहा हूँ- मेरे भाई के वहां भी नहीं भेजा कभी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा है मेरा बेटा। कभी अलग नहीं किया मैंने कभी उसको अलग नहीं किया। तू सो जा, सब ठीक हो जाएगा। तू सो जा, सब ठीक हो जाएगा। राज, क्या बात है? क्या देख रहे हो? और मुझे गिरा भी दोगे? नहीं गिरा दूंगा, मैं हूं ना यहाँ खड़ा। कुछ बात करनी है इसलिए तुझे यहाँ लाया हूँ। पर घर में भी कर सकते हैं ना, बाहर आके क्यों? क्या बात करनी है? घर में नहीं कर सकते, यहाँ आके तेरे साथ प्यार से बात करनी है, तेरे साथ रोमांस करना है, तेरे साथ ऐसा ऐसा करना है सब यहाँ पागल हो गए हो? खुले में। हाँ, पागल हो गए हो? ऐसी बात कर रहे हो? अब तुम्हें पता है ना, अभी हम मेरे भाई के घर पे हैं, तो ऐसी बातें मत करो। अब बोलो, कुछ काम हो तो ठीक है, वरना मैं जाती हूँ अंदर, काम है मुझे। ये तेरा भाई का घर है ना, इसलिए तुझे यहाँ लाया हूँ, वरना घर में सब बात करता। बात क्या है, बोलोगे? ये संध्या जो है ना, हम्म? उस पर नजर रखनी पड़ेगी। संध्या पे नजर रखनी पड़ेगी मतलब क्या बात कर रहे हो? हाँ। अब हाँ मतलब वो अभी से कुछ काम नहीं कर रही है, वो सब बात है। अरे वो नहीं है, जब से रवि गया है, गायब हुआ है, हाँ, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक रवि को मिल जाना चाहिए था। तो कुछ वो मिला? तो सच्ची बात है ना, रवि गया है तब से किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। सब वही टेंशन में है कि रवि कहाँ होगा, क्या होगा, उसकी हालत कैसी होगी, उसके साथ कुछ भला बुरा तो नहीं हुआ होगा ना। अरे पर वही सोच रहे हम लोग वही सोच रहे। एक भी सुराग नहीं मिल रहा है, ना ही कुछ पता चल रहा है कि वो कहाँ गया है, किसी से मिला है, कुछ नहीं। ऐसे अचानक इंसान गायब कैसे हो सकता है? वो सब सोच रहे हैं, आप क्या नया सोच रहे हो, सब यही सोच रहे हैं। अरे पगली, ये पुलिस वाला जो मेरा दोस्त है ना, हाँ, उसने मुझे ये बताया है कि देख राज, हमारे हाथ में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसका हमने सॉल्यूशन लाके नहीं रखा हो। तो लेकिन ये रवि के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है, ना ही कोई कड़ी मिल रही है। तो वो संध्या को टारगेट करके उसने बताया है कि कहीं उसकी वाइफ ने कुछ उल्टा सीधा किया हो। क्या बात कर रहे हो? कोई बीवी अपने पति के लिए ऐसा कुछ थोड़ी सोच सकती है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ? सब फाल्गुनी जैसे नहीं होते हैं ना, सबका दिमाग में एक जैसा होता नहीं है ना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
वो उसकी लव मैरिज नहीं हुई, पता है ना तुझे, अरेंज मैरिज है। कहीं कुछ देख, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन लोगों को ऐसा लगा होगा तो ही बोला होगा ना, उसने बोला है कि थोड़ा ध्यान रखो, उसके चाल चलन कैसे, वो किससे बात करती है, कुछ सुराग मिले तो। तुम्हें क्या लगता है सच में संध्या रवि के साथ ऐसा कुछ कर सकती है? और वो अकेले कैसे कुछ कर सकती है? ना देखो- किसी से बात करती है, मैंने तो कभी उसको बाहर जाते भी नहीं देखा। ये जैसे चोरी करने वाले लोग, मर्डर करने वाले लोग एक किसी के झांसे में तुरंत नहीं आते हैं, उसके बारे में हमें कुछ सुराग मिलने तो चाहिए ना। इसीलिए देख, संध्या को तुझे नज़र कैद करना है, मतलब 24 घंटे वो क्या करती है, किसी से बात करती है या नहीं, वो सब कुछ ध्यान रखना है। तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। तुमने संध्या का बिहेवियर तो देखा ना, हाँ। जब से गया है तब से, अगर मैं कहाँ चला जाऊँ तो तू क्या करेगी, तेरी हालत कैसी हो जाएगी? मैं तो मर ही जाऊंगी, संध्या खाना को भी नहीं खा सकती। संध्या को देखा है ना कैसे रहती है, हाँ, कुछ पता है, कुछ है उसके दिमाग में, लगता है ऐसा कि उसका पति खो गया है। सही बात है। हाँ तो वही वो सोच। 2 दिन तक रोई थी सिर्फ, अभी वो दिखावा कर रही थी कि क्या था पता नहीं, पर अभी तो बिंदास रहती है, सो जाती है, टाइम पे खाना खा लेती है। पहले तो मुझे बुलाने जाना पड़ता था कि संध्या प्लीज खा लो, समझाना पड़ता था। अभी तो खुद आके खाना खाने बैठ जाती है और घर का कुछ काम भी नहीं करती, और पूरा दिन उसके रूम में ही पड़ी रहती है, मोबाइल लेके मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती है, किसी से बात करती। और मैंने 1-2 बार तो उसको किसी से बात करते भी देखा था, तो उसने बोला कि मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, मेरे घर से फ़ोन था। अच्छा, ये एक काम करो, तुम उसके कमरे पे पूरी नज़र रखो, वो किससे बात करती है। ऐसा हो ना तो कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवा दे, गुप्त कैमरा। ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो सोचेंगे। पर मैं अभी है ना उसके ऊपर नज़र रखती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जब भी वो इधर उधर हो ना, तो उसके फ़ोन में एक बार चेक करूँगी कि क्या है, किससे बात करती है, किसके नंबर डायल करती है। ये आइडिया अच्छा है। और आप भी पुलिस लोगों को बोलो ना, का उसका वो कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। देखो वो निकालेंगे ही, लेकिन कुछ सुराग मिलेगा तो ना। ऐसे ही तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, इसलिए उस लोगों ने बोला है थोड़ा ध्यान रखो उस पर, ठीक है? तो ठीक है। थोड़ा ध्यान रख उसके ऊपर। और रवि का कुछ भी पता नहीं चला अभी? कुछ भी पता नहीं चला, समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया है और कैसे गायब हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब चलो, मैं चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। चल। हेलो, कैसे हो तुम? अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, तुम कब आने वाले हो इधर? मैंने तुम्हें बोला था ना कि जल्दी से आ जाना। तो फिर अरे तुम आओगे नहीं तो हम लोग जाएंगे कैसे? इतना सब करके रखा है मैंने, सब अकेले हाथ से किया मैंने, लेकिन तुम हो कि आने का नाम ही नहीं लेते हो। तो फिर वो तुम्हें पता है मेरे पति बेचारे कितने दिन से गुम हो गए, मिल ही नहीं रहे। अभी मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, और तुम अभी मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। अरे कितने दिन हो गए, सब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन रवि मिल ही नहीं रहे। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, हम लोग बीच पे गए थे, फिर बीच पे जाके हम लोग बैठे थे और वो कुछ खाना खाने के लिए लेने के लिए गए और फिर वापस ही नहीं आए। तो फिर कहाँ चले गए कुछ नहीं पता, कब आएंगे, मैं क्या करूँगी? वही तो, आएंगे भी कैसे? हाँ वही बोल रही हूँ ना, आएंगे भी कैसे? मैंने उनको समंदर में धक्का जो दे दिया है, तो फिर संध्या, अगर उनको रखती हूँ। हाँ, किससे बात कर रही तुम? मैं
अपनी सहेली से बात कर रही थी। और रवि, तुम रवि के बारे में कुछ बोल रही थी। कहाँ है हमारा रवि? रवि के बारे में यही बोल रही थी कि रवि कितने दिनों से मिल नहीं रहा है, हम लोग उन्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, ऐसा बोल रही थी। बस अब बात बहुत हो गए, मैंने सारी बात सुन ली है। तुम किसी को बोल रही थी कि तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत है और रवि को तुमने ही धक्का दे दिया है। अरे मैं क्यों धक्का दूंगी रवि को, मैं क्यों धक्का दूंगी? देखो संध्या, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। देखिए बुआ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दिखाओ किससे बात। ये कौन है? भाविन कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है? अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, मेरी सहेली का भाई का नंबर है ये। तो उसके भाई? हाँ, वो मेरी सहेली के पास फोन नहीं था तो उसने अपने भाई के फोन से बहाने बनाना बंद कर दो, जो भी सच्चाई है ना वो बोलो। तुमने ही धक्का दिया है ना रवि को, सच बताओ। मैं क्यों धक्का दूंगी? मेरे पति को मैं धक्का दे दूंगी क्या? इतनी भी ऐसे भी नहीं हूँ मैं तो कितने दिनों से ऐसे ही रवि की वेट कर रही हूँ, कब आएंगे और आप है कि आप मुझ पे ही ब्लेम कर रहे हो। दिखाई दे रहा है कि तुम वेट कर रही हो कि नहीं कर रही हो, तुम किसी और का वेट कर रही हो। एक तो मैं पहले से ही इतनी दुखी हूँ, ऊपर से आप मुझे ज्यादा दुखी कर रहे हो। देखो संध्या, सच सच बता दो कि रवि के साथ तुमने क्या किया है। रवि कहाँ है? क्या हुआ है रवि को? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। आप लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो इसलिए आप मुझ पे ब्लेम कर रहे हो और कुछ नहीं है। क्योंकि तुमने उसको धक्का दे दिया है समंदर में, तो कहाँ से मिलेगा? मैंने किसी को धक्का नहीं दिया। मैंने सुना तुम्हारी बात, सारी बात सुन ली। तुम जिसको बोल रहे थे ना कि तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, तुम यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो मैं मेरी सहेली को बोल रही थी कि बहुत अकेला अकेला फील कर रही हूँ, तू इधर आ जा। तो अभी मैं मेरी सहेली से भी बात नहीं कर सकती, ये अच्छी बात है, बढ़िया। अभी कुछ ना कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आप सब क्या कुछ करोगे? पुलिस स्टेशन में हो गया, होना था वो हो गया कि तुमने कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। देखिए, पुलिस स्टेशन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमने ऑलरेडी लापता वाली एफआईआर नहीं, करवा दी है ना। वो अलग बात थी, पर अभी तो मेरे पास सच्चाई है ना, जो मैंने सुनी है वो सब बताऊंगी। फिर तुम बोलोगी कि तुमने क्या किया है रवि के साथ। पहले मम्मी पापा को तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी राज को फोन करती हूँ, उनका ही फ्रेंड है ना पुलिस फूफाजी को स्टेशन। फोन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनका फ्रेंड ही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, तो उसको सब बता देंगे, तो तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड सब मिल जाएगा। फोन रिकॉर्ड्स ये फोन अब तुम्हें नहीं दूंगी, सीधे पुलिस स्टेशन में जाएगा और देख लो क्या होता है आगे। अरे बुआ जी रुकिए तो सही, बुआ जी। क्या हुआ होगा? राज को फोन दिया था संध्या का, कुछ उसमें से मिल जाए तो अच्छा है। मुझे तो रवि का टेंशन हो रहा है। राज, क्या हुआ? वो फोन दिया था तुम्हें, उसका क्या हुआ? उसमें से कुछ सुराग मिला? हाँ, क्या मिला, सब कुछ मिल गया। और रवि के बारे में कुछ पता चला? तुमने जो भी कुछ बताया ना वो बिल्कुल सही है। ये पूरा किया कराया संध्या का है। पर संध्या रवि का क्या? उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? क्यों किया ऐसा? क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। संध्या, अभी भी झूठ बोल रही हो? जो भी है सच्चाई बता दो ना सबको। मैं क्या सच्चाई बताऊँ, आप लोग ही बोलिए। मैं भी आप लोगों के साथ परेशान हूँ कि रवि का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हालात में होंगे, और आप लोग है कि मुझ पे ही ब्लेम कर रहे हो। क्या हुआ जीजा जी, आप कब आए? देखिए ना पापा जी, ये बुआ जी और फूफा जी दोनों मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैंने कुछ किया है। मैं कुछ क्यों करूंगी? क्या संध्या, जीजा जी ऐसी क्या बात हो गई? सारे सबूत है राज के पास। अभी अभी भी सबूत? कैसे सबूत? तुम्हारे कॉल्स, उसकी डिटेल्स सब निकलवा दी है। और अब कैसे कॉल्स? मैंने किसको कॉल किए? बताता हूँ।
सब कुछ बताता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ वही में तो नहीं आ मम्मी रहा है। जी, ये फाल्गुनी दीदी क्या बोल रही है आप? जीजा जी, आपके दोस्त ने कहा था, मतलब इंस्पेक्टर ने, कि संध्या बहू पे नजर रखने के लिए कहा था। हाँ, मुझ पे क्यों नजर रखनी है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझ पे कोई नजर रखेगा? जो वही भी तो कुछ बात है। किया है ना, वो सब तुमने किया है। तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास है। कौन सा रिकॉर्ड? ये कैसा रिकॉर्ड? ये भाविन कौन है? बताओ बहू। जिसके साथ भागने वाली थी ये। हाँ, और एक एक घंटे। कौन भाविन? कैसा भाविन? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जा रही हूँ अपने पापा। अरे अरे एक रुको। मिनट। ठहरो बहू, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे दिखाता हूँ, रुकिए रुकिए। ये नंबर किसका है? देखिए, अरे ये कितनी तो बार कॉल किया हुआ है वो भी देखिए, पूरा डेटा इसमें है और डिटेल पूरी है। कौन है बहू ये? लेकिन इसके साथ बात करने से अब हमको क्या ये अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी मंगवा सकता हूँ। कौन है, कौन ये भाविन? और इसके साथ क्या बातें की है तुमने? और ये जीजा जी क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है बहू? क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। रवि को संध्या ने गायब किया है। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप राज भैया? लेकिन संध्या क्यों? तुम्हारा तो पति है वो। संध्या, ये सब क्या है? पति था, है नहीं। हाँ है। इन लोगों ने मिलकर रवि के साथ। क्या हुआ? हमारा रवि क्या हुआ हमारे बेटे को? इस दुनिया में ही नहीं है। क्या? क्या बोल रहे हैं जीजा जी आप? अभी अपने मुंह से बताओगी कि नहीं? ये सब क्या है बहू? अब तो तुम्हें बहू कहने की भी, बताओ हकीकत क्या है? बोलोगी? ऐसा नहीं मेरा बोले। बेटा कहाँ पर है? एक काम करते हैं, पुलिस वाले को यहाँ बुला लेते हैं। ये जब मुंह खुलवाएगा ना, तभी मुंह खुलेगी। लेडीज पुलिस जब तुम्हारा ऐसा हाल करेगी ना, उससे पहले बोल दे। एक मिनट। पुलिस वाले क्या मेरा मुंह खुलवाएंगे? मैं ही बताती हूँ मैंने क्या किया है वो। और क्यों नहीं करती मैं ऐसा? हाँ, मैंने ही मारा है रवि को। हाँ? हम लोग बीच में गए थे तो मैंने ही धक्का दे दिया उसको, मर गया। हाँ तो क्या करती मैं? क्या करती? नहीं करनी थी मुझे ये शादी। मना किया था मैंने मेरे पापा को। जबरदस्ती मुझे यहाँ पे शादी करके भेज दिया। नहीं अच्छा लगता था मुझे रवि। अरे मैं तो- पहले से ही भाविन से प्यार करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, और आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इधर करवा दी। अरे तो बताना चाहिए था ना। इसमें रवि की क्या गलती थी? उस बेचारी का क्या उसने दोष था? मुझसे शादी की, वो उसकी गलती थी। वो मुझसे पूछ भी सकते थे ना कि तू खुश है कि नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा। लेकिन तुम्हारे माँ बाप की गलती की सजा तुमने हमारे बेटे को क्यों दी? हाँ तो मैंने भी भुगती ना, मैंने भी उनकी गलती की सजा भुगती ना। इतने सालों तक मैं आपके बेटे के साथ रही, वो भी। इतने दिनों से हम दुखी थे, फिर भी तूने मुंह से बोला नहीं कि मैं क्या बोलती? आप लोग के सामने आके बोलती, मम्मी जी मैंने ही रवि को मार दिया है, मैंने उसको धक्का दे दिया है, अभी आप क्या करोगे, ऐसा बोलती? तुमने बहुत गलत किया है संध्या, बहुत गलत किया है। और ये तुम्हारे करने की सजा तुमको मिलेगी। तुम्हें हम सजा दिलवा के ही रहेंगे। अरे आप लोग क्या सजा दिलवाओगे मुझे? मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगी। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि खुद सरेंडर ही कर दूं। चलो, इसे नहीं छोड़ेंगे हम। पुलिस स्टेशन चलो।